तो भाई लोग, तुम और मैं हम दोनों जानते हैं कि अपने कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स और थॉर दोनों ही मेन बॉडी होने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे में। मतलब कि उन दोनों का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा और वही दोनों डूम्सडे के मेन हीरोज होंगे। अब देखो, हाल ही में डूम्सडे के ट्रेलर का जो डिस्क्रिप्शन हमारे सामने निकल कर आया था, उसमें हमें पता चलता है कि कैसे अपना थॉर डॉक्टर डूम से लड़ रहा है। थॉर अपनी पूरी ताकत लगाकर डॉक्टर डूम पर हमला करता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर से, और डॉक्टर डूम उसके स्टॉर्म ब्रेकर को अपने एक ही हाथ से रोक देता है और उसे कुत्तों की तरह मारता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे स्टीव रॉजर्स की, जो कि इतना ज्यादा वर्दी हो चुका है कि वो लिटरली थॉर के हाथ में से म्योल्नीर को समन कर लेता है, उसे छीन लेता है। मतलब वो इतना ज्यादा वर्दी है कि वो वर्दीनेस में थॉर को भी सरपास कर चुका है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर वो इतना ज्यादा वर्दी बना कैसे। और इस ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि ये वाला स्टीव रॉजर्स वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कि हमने उसे डूम्सडे के टीजर में देखा था, बल्कि ये सिविल वॉर वाले कैप्टन अमेरिका की तरह दिख रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर फिर से थॉर के बाल छोटे कैसे हो गए। मतलब ऐसा कौन माई का लाल है जिसने अपने थॉर के बालों को काट दिया, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि थॉर अपनी मर्जी से तो अपने बालों को नहीं कटने देगा। और इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही तगड़ी थ्योरी है मेरे पास। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो अब पहले बात करते हैं हमारे स्टीव रॉजर्स के बारे में। हम जानते हैं कि एंड गेम री रिलीज होने वाली है और रूसोस ने कहा है कि वो उसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड करेंगे ताकि एंड गेम को डूम्सडे से जोड़ा जा सके। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है एंड गेम की एंडिंग में कि हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम स्टीव के दरवाजे पर आता है, उसका दरवाजा खटखटाता है और उसके बाद हमें ये बात रिवील की जाती है कि ये जो दुनिया है हम इसे पहले भी देख चुके हैं और ये कोई और सी दुनिया नहीं है बल्कि ये है फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स। क्योंकि स्टीव रॉजर्स अपने बीवी बच्चों के साथ जहाँ पर जिस दुनिया में रह रहा है वो कोई और दुनिया नहीं है बल्कि वो है अर्थ 828 फैंटास्टिक फोर की दुनिया। अब देखो, ये सुनने में काफी ज्यादा रिडिकुलस लग रहा है, लेकिन तुम इसे ऐसे सोचो कि वो टाइमलाइन में पीछे गया 1945 में और वहाँ पर पैगी से मिला, और पैगी से मिलने के बाद स्टीव रॉजर्स उन लोगों में से नहीं है जो चुपचाप बैठा हुआ है। उसे मतलब हाइड्रा का सच मालूम है कि वो कैसे शील्ड को टेक ओवर कर चुका है, और उससे भी बढ़कर उसे बकी के बारे में मालूम है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इमोशंस में आकर इन सारी चीजों को बदलने की कोशिश करे, और इन सारी चीजों को बदलने के बाद मतलब कि उसने हाइड्रा को बनने से पहले ही रोक दिया और बकी को विंटर सोल्जर बनने ही नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रा खत्म हो चुका है और उसके टेक का यूज कर पूरी दुनिया इवॉल्व करने लगी है, जैसा कि हमने फैंटास्टिक फोर में देखा था। और इसके अलावा क्योंकि अपना विंटर सोल्जर कभी बनेगा ही नहीं, तो वो टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को मारेगा ही नहीं, जिसकी वजह से उस दुनिया में आयरन मैन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जिसकी वजह से वो सारे सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो कि आयरन मैन के आयरन मैन बनने के बाद एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हमने फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में देखा था। अब तुम बोलोगे कि उस यूनिवर्स में हमने कैप्टन अमेरिका को भी नहीं देखा, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि उसने क्योंकि टाइमलाइन में हेरफेर की, इस वजह से उसने ये सारा काम अंडरग्राउंड होकर किया। और यही चीज फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट को भी कनेक्ट करती है कि डॉक्टर डूम यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसे ढूंढना है स्टीव रॉजर्स को। वो सूजन से इंटरेक्ट करता है और फिर सीधा स्टीव को ढूंढने लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर स्टीव रॉजर्स को ढूंढे उनके यूनिवर्स में। और अगर तुम्हें याद हो तो रूसो ब्रदर्स ये खुद कंफर्म कर चुके हैं कि फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स देखने को मिलने वाला था, लेकिन उसे रिप्लेस कर दिया गया डॉक्टर डूम के साथ। तो मैं 99% श्योर हूँ कि वो जिस यूनिवर्स में रह रहा है वो है 828 यूनिवर्स। अब बात करते हैं कि उसका लुक इतना ज्यादा बदला हुआ क्यों है डूम्सडे के ट्रेलर में। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना स्टीव रॉजर्स इतना ज्यादा टाइम ट्रेवल कर चुका है, इतने ज्यादा यूनिवर्सेस में घूम चुका है कि उसे अपनी खैर खबर ही नहीं रही और उसे अपने लुक की कोई परवाह ही नहीं रही। हो सकता है कि अपना स्टीव रॉजर्स डॉक्टर डूम के मंसूबों और इंकर्जन्स के बारे में जान चुका हो और वो लोकी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, और इस बीच में उसने ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस किए हों जिसकी वजह से वो थॉर से भी ज्यादा वर्दी बन गया है। इसके अलावा चलो अब थॉर की बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसने थॉर के बाल काट दिए। तो देखो, थॉर अपनी मर्जी से तो बाल नहीं काटेगा जब तक कि उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी न हो जो कि थॉर रैग्नारॉक में हुई थी। तो मेरा मानना है कि डूम से पिटने के बाद अपना थॉर
और ज्यादा मदद लेने जाएगा और भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं की, और ऐसे वैसे योद्धा नहीं, एसगार्डियन योद्धाओं की। और वो एसगार्डियन योद्धाओं की अपनी एक अलग टीम बनाएगा जिसमें शामिल होंगे बीटा रेबिल, ज़ार्डा और एरिस और हरकुलिस जैसे ब्रिलियंट गॉड्स। हम थॉर रैग्नारॉक में देख चुके हैं कि बीटा रेबिल एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है और वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट करता है सकार पर, और इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि डूम्सडे में अपना थॉर सकार पर जाए बीटा रेबिल को ढूंढने, जहां पर उसे दोबारा से योद्धाओं का दंगल लड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके बालों को काटा गया है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर अभी जिंदा है और वो सकार को रूल कर रहा है, और फिर से ग्रैंड मास्टर ही वो बंदा होने वाला है जो थॉर के बालों को काट देगा। लेकिन इस बार थॉर कोई कॉमेडी नहीं करेगा क्योंकि उसे मदद चाहिए। खैर, बाकी तुम्हें इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है? क्या रीजन है कि थॉर के बाल हमें छोटे देखने को मिल रहे हैं, और क्या रीजन है कि स्टीव रॉजर्स अपने थॉर से भी ज्यादा वर्दी हो चुका है? ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अब मिलते हैं अगले वाली वीडियो के अंदर।